नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ में जल्द लगेगा धान से एथेनॉल बनाने का प्लांट। 6 जिलों में प्लांट लगाने की केंद्र ने दी मंजूरी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट का काम भी तेज। 100 दिन रोजगार देने में देश में टॉप पर छत्तीसगढ़। 3 महीनों में 55,000 से अधिक को मिला रोजगार। देश के रोजगार में 41% हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 84 नए मरीज। रिटायर्ड पीसीएफ की कोरोना से मौत। पुराने पुलिस मुख्यालय में 9 संक्रमित। छत्तीसगढ़ में पुलिस वर्दी में बदलाव। 19 साल 7 महीने बाद मिला खुद का प्रतीक चिन्ह। राज्य गठन के बाद पहला बदलाव। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान। जून में ही 1.5 गुना ज्यादा बारिश से बांध लबालब गहरा सकता है बाढ़ का संकट। गलवान जैसी झड़प नहीं दोहराने पर भारत चीन में सहमति। 72 घंटों तक एक दूसरे पर रखेंगे नजर। ग्लोबल टाइम्स का दावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुख खबरों का करते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार हो गया है। आपको बता दें, वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 6,05,220 है, जिसमें 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। 12 जून को देश में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी और करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। महज 9 दिन बाद यानी 20 जून को मरीजों का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया था और करीब 13,000 लोगों की मौत हो गई थी। 6 दिन बाद यानी 26 जून को मरीजों का आंकड़ा 5 लाख पार कर गया था और करीब 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश में रायपुर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। बुधवार को राजधानी में 31 नए केस मिले हैं। पूरे प्रदेश के मरीजों के हिसाब से रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 84 नए मरीज मिले हैं। इस बीच एम्स के रिटायर्ड पीसीसीएफ की कोरोना से मौत हो गई। वहीं राजधानी में यह दूसरी है, जबकि प्रदेश में कोरोना से 15वीं मौत है। नए केस मिलने के बाद राजभवन के पीछे स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित इंटेलिजेंस पुलिस हाउसिंग और एसआईबी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। पुलिस हाउसिंग के साथ एसआईबी के 1 और इंटेलिजेंस के 1 स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनाव जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे की कोर कमांडरों की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। इस बीच चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। इस बीच चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेह के अस्पताल जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए काम तेज हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने की योजना को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के 6 जिलों में प्लांट लगाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक केंद्र सरकार ने धान और मोलासिस से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 12 अलग अलग कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, जिसमें से 6 कंपनियां प्लांट लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छी बात यह है कि राज्य के स्थानीय उद्यमियों ने प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है।
भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ आज से 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में श्रमिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि संगठन के अधिकारियों ने कहा कि यह हड़ताल देखने में काफी सफल लग रही है, मगर आने वाले समय में इसका फायदा देश को होगा। साथ ही यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। और कोरोना की गंभीर स्थिति के बावजूद छत्तीसगढ़ इस साल मनरेगा जॉब रिकॉर्डधारी परिवारों को 100 दिनों तक रोजगार देने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अप्रैल, मई और जून में कुल 55,981 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 41% है। चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। शुरुआती 3 महीनों में ही यहां साल भर के लक्ष्य का 66% काम पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान 8,84,50,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। ग्रामीणों को रोजगार देने में नक्सल प्रभावित जिलों ने अच्छा काम किया है। और कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश चंद्रा ने चौकी परिसर में 10वीं 12वीं में प्रवीण सूची में आए हुए बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में चौकी में पदस्थ सभी जवान एवं बच्चों के साथ आए अभिभावक गण शामिल हुए। सम्मान समारोह में कार्यक्रम में कन्या हाई स्कूल बेलगहना की 12वीं की छात्रा वैष्णवी राजपूत, हाई स्कूल के छात्र सुमित कुमार केकरा, डी हाई स्कूल से 10वीं की छात्रा मधुमिता पैकरा को प्रभारी बेलगहना ने सम्मानित किया। बेलगहना के जो 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में अपने स्कूल के प्रावीण्य सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है एवं हमारे बेलगहना में जो स्टाफ रहे हैं जिनके पुत्र एवं पुत्रियां जिन्होंने 10वीं एवं 12वीं की कक्षा में स्कूल के प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया है उनके उसका आवर्धन हेतु हमारे चौकी बेलगहना की ओर से उनको एक छोटा सा सम्मान दिया गया है। बेलगहना को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमारे लिए यह आयोजन रखा। और ये 90% आपका इस सत्र में आया है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता को देना चाहता हूँ। और कोरोना महामारी के चलते कानून जू को बंद कर दिया गया है। वहीं कानून पेंडारी जू को 99 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया है, जिसके बाद पहले ही दिन 104 पर्यटक कानून पेंडारी जू पहुंचे, जहां पर लंबे अंतराल के बाद खुले। कोरोना के चलते जू परिसर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कानून पेंडारी में एंट्री करने वाले सभी पर्यटक का तापमान चेक करके ही जू में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जू आने वाले तमाम पर्यटकों का नाम, पता, एंट्री भी की जा रही है। एहतियात के तौर पर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बॉडी की टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर हैंड वॉश से उसको वो होता है। उसके बाद आगे वहाँ पूरी बॉडी का सैनिटाइजर से होता है। कोई एंट्री नहीं है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे को भी एंट्री नहीं है। और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 19 साल 7 महीने बाद राज्य शासन द्वारा प्रतीक चिन्ह पुलिस को मिल गया है। अब पुलिस के आन बान और शान के इस प्रतीक चिन्ह को हर पुलिस अफसर व जवान अपनी बाह पर लगाए गए। आपको बता दें, राज्य शासन के गृह विभाग से इस संबंध में आदेश प्रसारित होने के बाद इसकी शुरुआत पीटीएस राजनांदगांव में की गई। पीटीएस एसपी इरफान उल रहीम ने प्रशिक्षण संस्थान के अफसर व कर्मचारियों के साथ ही प्रशिक्षण कार्यों के धारण करने के लिए आदेशित किया। अब भविष्य में पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की बाईं हाथ पर यह गठन प्रतीक देखने को मिलेगा। गठन प्रतीक में गहरे नीले रंग के ढाल में सुनहरे बॉर्डर, अशोक चिन्ह, सूर्य प्रगति चक्र एवं बाइसन हॉर्न बना हुआ है।
और खबर बलौदा बाजार से है, जहां विश्व प्रसिद्ध संत गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी में सौंदर्यीकरण में प्रयोग गुणवत्ताहीन सामग्री न होने के कारण जन्मस्थली की दीवार ढह गई। आपको बता दें कि संत गुरु घासीदास बाबा जी के जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण और जन्मस्थली से सफूरा माता तालाब तक के लिए शासन से लाखों रुपए की स्वीकृति हुई है, जिसका कार्य आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ठेके के माध्यम से कराया जा रहा था। लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से यह काम 1 साल से ठप पड़ा हुआ है। वहीं जब मीडिया ने इस बारे में अधिकारियों से बात की तो वो ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने आर्किटेक्ट को शैलेंद्र सिंह ठाकुर में इसके आर्किटेक्टर है, उसको आदेश किया गया है और ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कार्य अभी प्रगति पर है। अभी तक कितना एमबी काटा गया है सर सौंदर्यीकरण के लिए? सौंदर्यीकरण का जो कार्य है उसमें जो डाइंग डिजाइन है उसके आधार पर आर्किटेक्ट के द्वारा दिया गया है, उसको 34 लाख का भुगतान हुआ है। बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जाम लगा दिया। आपको बता दें, और जमकर हंगामा काटा। परिजनों का कहना है कि उसे कमर के नीचे पैर में दर्द था, लेकिन डॉक्टरों ने जानबूझकर आईसीयू में डाल दिया। आपको बता दें, महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को मौत की सूचना नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि महिला की स्थिति पहले से नाजुक थी, लिहाजा उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आईसीयू में चल रहा था, जहाँ इंटेंसिविस्ट देख रहे थे, एमडी मेडिसिन देख रहे थे और डॉक्टर एमडी सामल सर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी मरीज का इलाज किया है। ये कहना है कि मरीज का इलाज किसी कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में नहीं हुआ है, ये सरासर झूठ है। ये अपन लोग जब घर में थे ना सर, तो पैर मतलब ये यहाँ पैर का कुल्ला थे ना, यहाँ से शुरू हुआ था उनका दर्द, और वो बता रही थी कि नीचे तक वो पैर जाती है ना, तो चलने में मतलब दिक्कत हो रहा था। तो पड़ोसियों की सलाह मशवरा हुआ कि किसी डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, तो अपने बड़े बेटा से मैं मतलब बात किया, तो बोलता है मेरा आईसीयू चलता है और आप मतलब यहाँ पे दिखा दो, है ना। तो यहाँ पे जैसे अपन लोग आए तो जो बीमारी था वो बीमारी लेकर आए थे। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक, मेयर सहित तमाम वरिष्ठ को कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की और खुलकर राजनीतिक विषय पर विस्तार से चर्चा भी हुई। इस बीच उन्होंने दावा किया कि पेंड्रा मरवाही में हो रहे चुनाव में कांग्रेस को जरूर बढ़त मिलेगी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले तमाम चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन दिया है और बढ़त ली है। जिस तरह से सभी 10 महापौर कांग्रेस के बने हैं, ठीक वैसे ही पेंड्रा मरवाही में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और वहां भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। हालांकि मंत्री ने पत्रकारों से पीछे कुछ और भी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बड़े ही हल्के फुल्के और गोलमोल ढंग से दिए हैं। चुनाव, कांग्रेस पार्टी दंतेवाड़ा का चुनाव, चित्रकूट का चुनाव, हमारे नगर पालिका चुनाव और पंचायत का चुनाव, महापौर का चुनाव, हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है 10 का 10 महापौर जीतने वाला। और मरवाई को तो हम लोग जिला भी बनाए और चुनाव भी जीतेंगे। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने मारपीट करने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दबोच लिया है। आरोपियों में भैंसो गांव का सरपंच आकाश सिंह के साथ उसके साथी शामिल हैं। आपको बता दें, मामला 19 जून का है, जब ग्राम में अपने खेत में काम कर रहे परिवार पर आकाश सिंह और उसके साथियों ने हमला कर दिया था और खेत में अपना कब्जा जमाने के लिए ट्रैक्टर से जुताई भी करा दी थी। मामले झूलन गांव के 3 लोग घायल हुए और मामले की शिकायत पामगढ़ थाना में की गई, लेकिन मामले में पामगढ़ पुलिस को उचित कदम उठाता देख पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और इस मामले को हमने प्रमुखता से प्रसारित भी किया था, जिसके बाद पामगढ़ पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी की।
वापस नहीं किए हो कहते हुए मारपीट किया गया था। इस वजह से प्रार्थी घायल हो गया और गंभीर रूप से घायल होने पर मामले में 325, 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में आरोपीगण घटना दिनांक से फरार थे, जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही थी। पर दिनांक को थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी भरत कश्यप, आकाश सिंह और अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को गिरफ्तार करने पश्चात माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। और बेमेतरा के राजपूत समाज में नेक पहल की है, आपको बता दें, जिससे समाज को सीखने का अवसर मिला है। नगर में राजपूत समाज के कृष्ण सिंह राजपूत ने अपने पुत्र के निधन के बाद बहू को 2 वर्षों तक बेटी की तरह रखने के बाद एक बार फिर उसकी दुनिया बसा दी है और समाज को ये बता दिया है कि ससुर भी एक पिता का दायित्व कैसे निभाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर में 30 जून को राजपूत समाज में हुई शादी की, जहां एक ससुर ने पुत्र के आकस्मिक निधन के बाद बहू की विवाह रचाया और एक पिता का बखूबी धर्म निभाया। मतलब जो समाज का जो नजरिया है, सोच है, जो रूढ़िवादी परंपरा थी ना, वो खत्म हो रहा है, ऐसा सब धीरे धीरे लग रहा है। तो मैं शादी से खुश हूँ और अपने समाज से भी मतलब खुश हूँ कि मतलब इस टाइप का पहल को मतलब बढ़ावा दिया है और राजपूत क्षत्रिय महासभा का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज को उद्देश्य होता है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। हमने इस दिशा को लेकर एक प्रयास किया था कि ऐसे हमारी बहनें या बेटी जो बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती है, उनका पुनर्विवाह हो। समाज इसकी सुनिश्चित थी, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि बोईरपारा बिलासपुर की निवासी राजकुमार सिंह की सुपुत्री वो यहाँ पर बाजू में खड़ी है, आरती सिंह, जिनके विवाह मात्र 18 साल की उम्र में बेमेतरा में गौतम सिंह के साथ हुआ था और इतना सुखद जीवन में बिता ही नहीं पाए थे कि मात्र शादी हुए 2 साल होने के बाद इनके पति की असामयिक मृत्यु हो गई, जिस पर समाज ने उनके अभिभावकों ने काफी चिंतन किया और विधवा विवाह करने की सुविधा प्रदान किया। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा। वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान? इस बार के सावन में क्या है खास?
आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात दंतेवाड़ा की करेंगे। दंतेवाड़ा यातायात पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने मानवता का परिचय देते हुए बाइक से गिरी गर्भवती महिला तत्काल अपने वाहन में बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचाकर महिला की जान बचाई। डॉक्टरों का कहना है कि वक्त रहते तत्काल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। थोड़ी देर होती तो स्थिति बिगड़ सकती थी। मां को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराकर जहां उसका इलाज चल रहा है। और 29 लाख का इनामी नक्सली डेविड अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार की रात पुलिस और आईटीबीपी के जवानों पर हमला कर जंगल में भाग गया था। पुलिस फायरिंग में घायल हुए इस नक्सली कमांडर को बुधवार को सर्चिंग टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम इसे अस्पताल लेकर आई है। दुर्ग आईजी ने पुलिस टीम को सम्मानित किया और बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि नक्सली को अस्पताल लाकर पुलिस ने ये भी बताया कि हम ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हैं। दरअसल मंगलवार देर रात नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल में भाग गया। सुबह घटनास्थल पर सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों के छोड़े पिट्ठू सहित अन्य सामान बरामद किया है। ये मुठभेड़ जॉब चौकी क्षेत्र के कटेंगा गांव के पास हुई। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान निकले थे। और जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने भी राज्य सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आज सरकार के महंगाई भत्ता पर रोक लगाने के आदेश की प्रतियां जलाई हैं और उन्होंने काला फीता लगाकर विरोध करने की चेतावनी दी। जिला मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर तेज कर दिया है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के आदेश की प्रतियां जलाई और राज्य सरकार से महंगाई भत्ता रोके जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए महंगाई भत्ता नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। सचिव स्तर पर, सरकारी स्तर पर प्रांतीय नेतृत्व ने ज्ञापन सौंपकर प्रयास किया कि किसी भी प्रकार इस आदेश को निरस्त कर दिया जाए और वेतन वृद्धि बहाल की जाए, लेकिन आज पर्यंत किसी प्रकार की कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं ली गई। तत्पश्चात ये निर्णय लिया गया कि जो भी आदेश 27 मई को वेतन वृद्धि रोकने के लिए जारी किया गया था, उसकी प्रति जलाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करें। और बीजेपी युवा मोर्चा भाटापारा ने मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने वाले बेरोजगार युवक के समर्थन में एवं वादा खिलाफी करने का आरोप लगा पूर्ण शराबबंदी की मांग करते हुए भाटापारा के फव्वारा चौक से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भाटापारा पुलिस कार्यक्रम स्थल पर दलबल के साथ तैनाती थी, जिसने पुतले को जलाने से बचाने का प्रयास करते हुए वहीं भाजयुमों ने दूसरा पुतला भी तैयार रखा था और उसका दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के पश्चात कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। 1.5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्थापित है। चुनाव के समय में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं से वादा किया था
अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप सभी को विदित है कि 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री निवास के सामने में हमारे छत्तीसगढ़ के एक युवा बेरोजगार साथी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ हमारी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।